नमस्कार, जी बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्पा और उद्यान सभी रहेंगे बंद। बिहार में शाम 6 बजे तक दुकानें बंद करने का भी सीएम ने दिया आदेश। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे के अंदर मिले कोरोना के 8,690 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 50,000 के करीब पहुंची। पटना में 1,898 नए केस। 24 घंटे में 12 की मौत। गया में 610 और मुजफ्फरपुर में 541 केस आए सामने। पटना के एनएमसीएच में कुव्यवस्था की खुली पोल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी सुनाई अपनी व्यथा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने की मांग की है। भागलपुर जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद समीक्षा भवन में जिलाधिकारी ने जिले के सभी निजी अस्पताल के प्रबंधकों के साथ बैठक की। सिवान में रेलवे स्टेशन पर जारी है लापरवाही। स्टेशन परिसर में लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों को बिना मास्क का देखा गया। मसौढ़ी में कोरोना गाइडलाइन के बावजूद मणिचंग श्री विष्णु सूर्य मंदिर में छठ के लिए पहुंचे व्रती। सूर्य मंदिर के तालाब की कराई गई बैरिकेडिंग। औरंगाबाद में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 215 कोरोना के केस आए। इसके बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। लापरवाही के आरोप में एक होटल को प्रशासन ने सील कर दिया। बेगूसराय में लापता युवती का मिला शव। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। रेप के बाद हत्या की आशंका। मुंगेर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के करीब पहुंची। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1018 हुई। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रखंड स्तर पर 50 बेड के अस्पताल की व्यवस्था का लिया फैसला। स्वरोजगार परीक्षण केंद्र की इमारत बनेगी कोविड केयर सेंटर। कुचुमा में पहुंचे औरंगाबाद के डीएम। पीएससी में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन का लिया जायजा। औरंगाबाद में कलाकारों ने बैठक कर सरकार से की रोजगार की मांग। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर हो रही है तारीफ। सदर अस्पताल में बने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे में हो रही है निगरानी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की हुई बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता रहे मौजूद। सत्तारूढ़ दल की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। अगले आदेश तक झारखंड में सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए। सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, संक्रमण की चेन को तोड़ना हम सबों की प्राथमिकता। सरकार फिर एक महीने बाद स्थिति की करेगी समीक्षा। झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो को हुआ कोरोना। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,838 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। राज्य में आज 30 संक्रमितों की मौत। राज्य में कोरोना संक्रमितों को लाइफ मेडिसिन उपलब्ध नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आम लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी। धनबाद में झरिया पुलिस के एक एएसआई ने लोगों को जागरूक करने के लिए छेड़ा अभियान। एएसआई कोरोना को लेकर बच्चों की क्लास ली, साथ ही गरीब बेबस लोगों को मास्क भी बांटे। हजारीबाग में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए नगर निगम के कई हिस्सों में शिविर लगाकर लोगों की जांच कर रही है। पाकुड़ में मास्क जांच अभियान चलाया गया। एसडीओ प्रभात कुमार की अगुवाई में यह जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान बिना मास्क पहने दुकान में बैठे 12 दुकान को सील कर दिया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के होने वाली परीक्षा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने फिलहाल स्थगित कर दिया। जैक की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गढ़वा जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में पिछले 3 दिनों में 203 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि जिले में एक अधिकारी के साथ एक महिला की मौत भी हो गई। पटवा शहर में नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी की ओर से विशेष पहल की गई। टाउन हॉल के मैदान में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की शपथ दिलाई गई। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाने पर कोविड जांच का फैसला लिया। अब कोरोना के आरटीपीसीआर की 72 घंटे पुरानी जांच रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया।
रांची में रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना के बढ़ते मामलों का असर दिखाई दे रहा है। लोगों की संख्या तो कम हुई, गाइडलाइन को लेकर भी लोग सजग दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासकीय मार्केट कमेटी ने 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मार्केट बंद रखने का फैसला किया। धनबाद महिला थाने में कोरोना संकट के बीच उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मकसद दायर करवाने के लिए जुटे सैकड़ों लोगों की भीड़। लातेहार डीसी के प्रयास से अब जल्द ही लातेहार सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है। धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बगैर मास्क के यात्रा करने वालों का काटा गया चालान। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कोरोना संकट को लेकर अस्पतालों का किया जायजा, लोगों से मास्क पहनने की अपील। धनबाद में जिला प्रशासन के आदेश पर सीमावर्ती चिरकुंडा और मैथन बॉर्डर पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर, बाहर से आने वालों की हो रही है जांच। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन, यूपी चंडीगढ़ में पूर्ण लॉकडाउन, एमपी और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी कर्फ्यू, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। हरिद्वार कुंभ से दिल्ली आने पर 14 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फैसला। दिल्ली में 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा केस। राहुल गांधी ने रद्द की पश्चिम बंगाल की सभी चुनावी रैलियां, कोरोना के बढ़ते संकट के चलते लिया फैसला, दूसरे नेताओं से भी रैलियां रद्द करने की अपील। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से की बात, कहा जरूरत के हिसाब से दी जा रही है वेंटिलेटर। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना को हल्के में न लें, 18 लाख से ज्यादा बेड मौजूद, देश में 2080 कोरोना अस्पताल हैं। बेकाबू हुई कोरोना की दूसरी लहर, एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए स्ट्रेन को बताया ज्यादा खतरनाक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा कोरोना से लड़ाई में आम लोगों को गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत में 2,000 रुपए की कटौती, सरकार ने जारी किया आदेश। नए कोरोना वायरस का हवा के रास्ते हो रहा है ज्यादातर ट्रांसमिशन, मेडिकल जर्नल द लासेंट की स्टडी ने किया दावा। कोरोना पर भी कांग्रेस की सियासत जारी, प्रियंका गांधी ने कहा 10 दिन में यूपी में संक्रमण 7 गुना हुआ, गांव की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। ऑक्सीजन की कमी पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से की फोन पर बात, महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। बंगाल में रैलियों से कोरोना विस्फोट का बढ़ा खतरा, रैलियों में उमड़ी हजारों लाखों लोगों की भीड़, गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। सीएम केजरीवाल ने कहा मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की हो रही है कोशिश, केंद्र से और बेड बढ़ाने की गई मांग। दिल्ली में कोरोना के इलाज को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। किशनगंज में जदयू नेत्री तारा स्वतारिया ने चलाया सदस्यता अभियान, 2 दर्जन से अधिक अल्पसंख्यक एवं दलित महिलाओं ने ली जदयू की सदस्यता। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलते ही जहानाबाद जिले में समर्थकों के बीच खुशी की लहर, समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियां जाहिर की। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बांका में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर मिठाइयां बांटी। फारबिसगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न, लालू यादव को जमानत मिलने को बताया छठी मैया की असीम कृपा। लालू यादव की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि अब एक बार फिर से बिहार की सेकुलर राजनीति को बल मिलेगा। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थ और आर्म्स के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम नगर थाना के लालगंज के पास अपराधियों ने एक मजदूर की जमकर की पिटाई, मजदूरी करने जा रहे मजदूर की बिना वजह हुई पिटाई। सुपौल जिले के भीमनगर पंचायत के कोशी कॉलोनी में घरेलू सिलेंडर से एक घर में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सुपौल जिले के कोसी तटबंध के भीतर फसल को बर्बाद करने पर दर्जनों भैंसों को किसानों ने बनाया बंधक, मुआवजा मिलने के बाद भैंस को किया गया बंधक मुक्त। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान डूबने से एक बच्चे की हुई मौत, शव को खोज में जुटी एनडीआरएफ की टीम। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रिस्प्रिट लेकर जा रही ट्रक को पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टीपी साव बिल्डिंग के गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रिकल वर्क्स कंपनी के मालिक संतोष रेड्डी का मिला शव, हैदराबाद के रहने वाले थे संतोष। मोकामा के सामाजिक कार्यकर्ता प्रणब शेखर शाही के पिता पर हुआ जानलेवा हमला, जमीनी विवाद में हुआ हमला।
हजारीबाग में मेरू बीएसएफ कैच के सामने एक टेलर की दुकान में आग लग गई। दुकान के कथित बीएसएफ की वर्दी समेत रामनवमी और ईद के में कपड़ों के साथ 5 मशीनें भी जलकर हुई राख। मधेपुरा में अचानक 2 जगहों पर लगी आग से अफरा तफरी मच गई। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ कैच के सामने एक टेलर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में सिलने के लिए रखे कपड़े जलकर खाक हो गए। सिवान में बेखौफ चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से नकद सहित लाखों रुपए के कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के बड़का गांव बाजार के पास की है। हजारीबाग दारू थाना क्षेत्र के बेला सूती पुल के पास ट्रक पलट गया। हादसा दूसरे ट्रक का ओवरटेक करने के दौरान हुआ। ट्रक बिजली का सामान लेकर हैदराबाद से मुंगेर जा रहा था। मसौड़ी के कैलूचक मोहल्ले के एक घर से का शव बरामद। मृतक महिला के ससुराल वाले फरार। आरोपियों की तलाश में पुलिस। सहरसा में बेखौफ चोरों ने एक ही रात में 2 अलग अलग बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के सभी लोग अपने पैतृक गांव गए हुए थे। घटना सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार वार्ड नंबर 3 की है। सिवान में बाइक चोरी करते हुए चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जमकर पिटाई कर दी। मामला मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा प्लेटफॉर्म संख्या 1 की है। मधुबनी में पुलिस ने देसी कट्टा और 3 कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। चतरा में पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए 4 शक्तिशाली कीन बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया। आरा में मोबाइल छीनने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुंधुआ मोड़ की है। पलामू के रेला थाना पुलिस की दादागिरी सामने आई। पुलिस ने नेटवर्किंग का काम करने वाले एक शख्स को बेरहमी से पीट दिया। सिमडेगा के कुडेगा भलमंडा में 15 अप्रैल की रात को हुए पारा शिक्षक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में हत्या के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय में शुक्रवार शाम से लापता एक 14 वर्षीय छात्रा का शव रेलवे यार्ड से पुलिस ने बरामद किया। घटना गढ़हारा ओपी के घझाड़ा रेलवे यार्ड की है। पाकुड़ में गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार 10 आरोपियों में से 8 आरोपी कोरोना संक्रमित पाए गए। पीड़िता की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सभी को कोविड मैनेजमेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिमडेगा में ठठई नगर पुलिस ने 92 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार थाना पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। विक्रम में पेड़ से लटकती हालत में मिली युवती का शव। ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। पालीगंज थाना अंतर्गत दरियारपुर अनंत की है घटना। सिमडेगा ठिठई टांगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 गांजा तस्करों को 92 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। हजारीबाग दारू थाना क्षेत्र के बेलसूती पुल के पास पलटी ट्रक। हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बचे। गोपालगंज में नगर परिषद की लापरवाही के कारण सड़क पर फैला नाले का गंदा पानी। सरैया मोहल्ले में खराब हुई हालात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक दुर्घटना में निधन के बाद घर पहुंचा जवान प्रभात झा का पार्थिव शरीर। हल्का प्रखंड के थे निवासी। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित टंडवा प्रखंड के रहे ठेबा गांव में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। चतरा के टंडवा प्रखंड के कबरा गांव के रहने वाले कुमार अभिषेक ने आपदा को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर बन गए हैं। गाय पालन करना केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे बल्कि युवकों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के महोदीपुर पंचायत में विशाल अजगर को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों ने सूझबूझ से अजगर को सुरक्षित पकड़कर फिर वन विभाग को सूचना दी। लातेहार में बढ़ती गर्मी के साथ ही पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जलमीनार केवल लोगों के लिए दिखावा बनकर रह गई है। चैत्र नवरात्र के साथ साथ चैती छठ का पहला अर्घ दिया जाएगा। श्रद्धालु आज छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ देंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से इस बार पटना में मंदिरों को बंद रखा गया। लोग अपने घरों में ही रहकर देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विक्रम के प्रसिद्ध उलाई सूर्य मंदिर में चैती छठ के बाद इस बार कोरोना के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। बाद में विभिन्न गंगा घाटों पर चैती छठ पूजा के दौरान व्रतियों ने
सूर्य को दिया अर्घ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रही है पूजा। जहानाबाद में लोक आस्था के मां पर छठी छठ पूजा का पहला अर्घ देने के संगम घाट पर छठव्रती पहुंचे। औरंगाबाद के सुरनगरी देव में कोरोना गाइडलाइन के बावजूद पहुंचने लगे छठव्रती, रोक के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एचडीएफसी बैंक में बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का परिणाम किया जारी। मार्च तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 18.1% की बढ़त के साथ करीब 8,186 करोड़ रुपए रहा। अडानी ग्रीन कंपनी को मिला 150 मेगावाट की सौर परियोजना का अनुबंध, वित्तीय वर्ष 2023 तक चालू होने की उम्मीद। कोरोना काल में चीन की इकोनॉमी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, चीन की जीडीपी में 18% की रिकॉर्ड बढ़त। स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए नई पेशकश की, 5 दिन पहले तक टिकट में बदलाव पर नहीं लेगी अतिरिक्त पैसा। आईओसीएल ने आम लोगों की दी बड़ी राहत, अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।